चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% की हानि पर बेचे, यदि उसने सभी लैपटॉप 40 लैपटॉप को 18% के लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ 30,000 बढ़ जाता, सिर्फ लाभ बढ़ता। यदि सभी 40 लैपटॉपों के क्रय मूल्य बराबरे है, समान है, क्रय मूल्य क्या है, 40 लैपटॉप का बराबर है, तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन भी लगा सकते हैं और भी सारा तरीका इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। पहला चीज़ की जो बोला है, एक चीज़ कि प्रत्येक लैपटॉप का जो है सीपी क्या है, समान है। प्रत्येक जो लैपटॉप का सीपी है वो क्या है, समान है। तो कुछ मान लीजिए ऐसा वैल्यू जो फटाफट कटे, अगर नहीं कटेगा तो बाद में भी गुना कर देंगे। अभी हम सहूलियत के लिए क्या मान लेते हैं, 100 मानेंगे तो ये 250 हो जाएगा, बहुत लंबा मान हो जाएगा। 10 मान लेते हैं, क्रय मूल्य कितना, 10 मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया है, तो अब देखिए वो 250 पहला में जो है, और ध्यान रखना है कि प्रत्येक लैपटॉप, जितना भी लैपटॉप खरीदें सभी का दाम समान है। तो शुरू में क्या बोला कि एक विक्रेता जो है, एक विक्रेता यहाँ समझिएगा, इसका यूज करके समझा देते हैं। यहाँ से एक विक्रेता जो है वो 250 लैपटॉप खरीदा है, तो 250 जो लैपटॉप खरीदा है, एक लैपटॉप का दाम 10 रुपया, तो 250 लैपटॉप का दाम कितना, 25 लैपटॉप का दाम कितना होगा, 250 रुपया। हम 10 रुपया समझने के लिए माने हैं, ठीक है, तो 250 रुपया हो गया। लेकिन ये जो बेचा है वो 12% के लाभ पे बेचा है। कितना परसेंट पे लाभ पे बेचा है, 12% के लाभ पे। तो यहाँ लाभ निकाल लेते हैं कि 12% का लाभ होगा कितना, 12% का जो लाभ होगा वो कितना होगा, तो 12 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा इसका लाभ प्लस। ये तो 25 को वस्तु का लैपटॉप का था, 15 को और लैपटॉप का अगर हम देखें तो 150 हो जाएगा। लेकिन उस पर भी जो लाभ लिया जा रहा है, क्वेश्चन बोला कि उस पर 20% के लाभ पे बेचा गया, तो इतना का 20/100, इतना का 20/100। जैसे यहाँ से कुछ सॉल्व कीजिएगा तो 1 0 से 1 0 गया, 5 से काटेंगे 5 5 25, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा। यहाँ अगर देखें तो 2 0 से 2 0 खत्म, 15 दूना कितना हो गया, 30। मतलब उधर भी आ गया 30 और इधर भी आ गया 30, 30 ही 30 है ना, तो इधर भी हमारा 0 से 0 गया, या फिर सही काटे हैं ना, देख लीजिएगा आप लोग। तो 30 और 30 मतलब 60 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर हम देखते हैं इसी वस्तु को 40 लैपटॉप को अलग दाम पे 18% के लाभ पे बेचते हैं, तब कितना लाभ होता है, तो 40 लैपटॉप का दाम 400 हो जाएगा, क्योंकि सीपी सेम है। और इसको बेचेंगे 18% के लाभ पे, तो कितना हो जाएगा, 18/100। 2 0 से 2 0 गया, 18 चौके कितना हो जाएगा, 72। अब देखिए अगर अलग अलग हम वस्तु को बेच रहे थे तो कुल लाभ जो हो रहा था वो 60 का हो रहा था। अब जो बेच रहे हैं तो कुल लाभ कितना का हो रहा है, वो 12 का हो रहा है, मतलब 72 का हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है पहले से ये 12 अधिक का लाभ हो रहा है। पहले से तो 12 अधिक का लाभ हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है पहले से जो है वो 30,000 ज़्यादा बढ़ जाता है लाभ। मतलब 12 का जो मान है वो 30,000 के बराबर है। कितना के, 30,000 के बराबर है। कितना, 30,000 लिख दीजिए बराबर है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक लैपटॉप का दाम तो हम लोग 10 अनुपात माने हैं, ये 12 अनुपात का मान निकला हुआ है, 10 अनुपात का। फिर 2 अनुपात का मान निकाल लीजिए, आसान होगा। 2 अनुपात का मान 6 से काट दिए तो 6 5 30 आ जाएगा, कितना, 5,000। हमें क्वेश्चन में चाहिए 10 अनुपात का मान, क्योंकि 10 रुपया माने हैं, रुपया समझाने के लिए था, ये तो एक्चुअल में अनुपात है। 10 अनुपात में 2 अनुपात का मान 5,000, तो आप लोग खुद सोचिए कि 10 अनुपात का मान कितना हो जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा कि इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, कितना से, 5 से, तो हो जाएगा 5 5 25,000। कितना हो जाएगा, 25,000। इसका मतलब है कि उस वस्तु का जो दाम हो जाएगा, मतलब प्रत्येक लैपटॉप का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हमारा नहीं है 25,000, किसी ऑप्शन में नहीं है। 26 28 अच्छा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 10 ही मानिए, आप लोगों का जितना मन करे, जो सहूलियत हो मानने में, वो भी मान सकते हैं। कोई विद्यार्थी अगर मानिए 5 मानता तो क्या होता है, उस तरीका से भी सॉल्व करवा सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो, ठीक है। 5 मानेंगे तो उस समय क्या होगा कि थोड़ा हमें हो सकता है डायरेक्ट आंसर मिले 5 मानने पे, ये हट नहीं रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो जरूर पूछिए। क्वेश्चन जैसे ही 10 माने और आसान हो गया, 1 भी मान सकते थे, तो आप लोग मान के देखिएगा क्या होता है।